भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग का अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा। तो देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप धन सर्ग। उप का अर्थ समीप होता है और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात जो पास में बैठकर अन्य नए अर्थों से युक्त शब्द की रचना करे। अब हम लोग उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जाना कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात जो पास में बैठकर अन्य नए अर्थों से युक्त शब्द की रचना करते हैं। तो अब हम लोग उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी वह अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष आशय का बोध कराते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पहले होता है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं और जिस शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं उसका मूल अर्थ बदल जाता है, अर्थात एक नए शब्द की रचना होती है। हिंदी में संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा के उपसर्ग व्यवहार में लाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है मान, इसमें हम अप शब्द को मान शब्द के आगे जोड़ देंगे तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी, एक नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपमान। तो यहाँ पर अप शब्दांश मान शब्द के साथ जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो शब्द के आगे उपसर्ग लगाया है तो एक नया शब्द बन गया है। अब हम लोग उपसर्ग को उदाहरण सहित पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत उपसर्ग में जितने भी उपसर्ग आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद संस्कृत, हिंदी और उर्दू में जिस तरीके के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है वो सब एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले है आ। जो आ उपसर्ग होता है, यहाँ पर इसका अर्थ है अभाव। देखिए, यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इन शब्द में जो हम लोग उपसर्ग को जोड़ेंगे, तो वो उपसर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन शब्द में जो भी उपसर्ग जोड़ेंगे उससे एक नया शब्द जो बनेगा वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट है सत्य। तो इस सत्य शब्द में हम लोग
आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा असत्य। इसी तरह सेकंड है हिंसा। हिंसा शब्द में आ उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अहिंसा। इसी तरह थर्ड है बोध। बोध में हम लोग इस बोध शब्द के आगे आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा आबोध। इसी तरह फोर्थ है भाव। इस भाव शब्द के आगे आ उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अभाव। तो ये हम लोगों ने आ से बनने वाले उपसर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं अति। ये देखिए अति यहां पर लिखा हुआ है जिसका अर्थ है यहां पर अधिक। तो फर्स्ट है अंत। इस अंत शब्द के पहले हम लोग अति उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अत्यंत। इसी तरह सेकंड है अधिक। इस अधिक शब्द के आगे हम लोग अति उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अत्यधिक। इसी तरह थर्ड है प्राचीन। अब इस प्राचीन शब्द के आगे हम लोग अति उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अति प्राचीन। इसी तरह फोर्थ है रिक्त। इस रिक्त शब्द के पहले अति उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अतिरिक्त। इसी तरह फिफ्थ है उक्ति। इस उक्ति शब्द के आगे अति उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अत्युक्ति। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये अत्यंत है तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि अति धन अंत, मतलब यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, अति है। इसी तरह अत्यधिक में भी अति धन अधिक, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, यहाँ पर अति उपसर्ग है। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं अधि। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अधि। इसका अर्थ यहाँ पर है श्रेष्ठ। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट है नियम। अब इस नियम शब्द के पहले हम लोग अधि उपसर्ग को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा अधिनियम। इसी तरह सेकंड है कार। इस शब्द के आगे हम लोग अधि उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनेगा अधिकार। इसी तरह थर्ड है आदेश। इस आदेश शब्द के पहले हम लोग अधि उपसर्ग को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनेगा अध्यादेश। इसी तरह फोर्थ है सूचना। इस सूचना शब्द के पहले हम लोग अधि उपसर्ग को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनेगा अधिसूचना। इसी तरह फिफ्थ है शुल्क। इस शुल्क शब्द के पहले अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अधिशुल्क। इसी तरह सिक्स है वक्ता। इस वक्ता शब्द के पहले अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया उपसर्ग बनेगा अधिवक्ता। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी शब्द है तो उसके पहले ही हम लोग उपसर्ग को लगाते हैं। तो शब्दों के पहले यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनु। इसका यहाँ पर अर्थ है पीछे। तो फर्स्ट है वाद। इस वाद शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुवाद।
इसी तरह सेकंड है करण। करण शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुकरण। इसी तरह थर्ड है रूप। इस रूप शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुरूप। इसी तरह फोर्थ है सार। इस सार शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुसार। इसी तरह फिफ्थ है राग। इस राग शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुराग। इसी तरह सिक्स्थ है भव। भव शब्द के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुभव। इसी तरह 7 है शासन। शासन के पहले अनु उपसर्ग को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा अनुशासन। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है? यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग किया है और इन शब्द के पहले जोड़कर एक नया शब्द बनाया है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अप, जिसका अर्थ है यहाँ पर बुरा। फर्स्ट है शब्द। शब्द के पहले हम लोग अप उपसर्ग को लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपशब्द। इसी तरह सेकंड है मान। इस मान शब्द के पहले अप उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपमान। थर्ड है हरण। इस हरण शब्द के पहले अप उपसर्ग को लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा अपहरण। फोर्थ है यश। इस यश शब्द के पहले अप उपसर्ग को लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपयश। इसी तरह फिफ्थ है व्यय। व्यय शब्द के पहले अप उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपव्यय। इसी तरह सिक्स है वाद। इस वाद शब्द के पहले अप उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपवाद। इसी तरह 7 है कर्म। इस कर्म शब्द के पहले अप उपसर्ग लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा अपकर्म। तो देखिए हम लोगों ने आज संस्कृत उपसर्ग को समझा है। संस्कृत में और भी उपसर्ग हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण सहित पढ़ेंगे और हिंदी के भी जो उपसर्ग हैं उनको भी पढ़ाऊंगी और जो उर्दू के हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।